चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, शुगर, और ये तो इनको सफेद जहर बोला जाता है विक्की भाई। बिल्कुल भाई। सफेद नमक, चीनी और जो पॉलिश्ड राइस होते हैं, चावल, ये 3 जहर है, इनको पॉइजन बोला गया, इनको खाने योग्य माना ही नहीं गया इन 3 चीजों को। लेकिन ये धीरे धीरे हमारा वेस्टर्न कल्चर ऐसा आ गया कि हमारी लाइफस्टाइल में ये ऐड हो। मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त भाई। आज हेल्थ एक्सपर्ट अमित कुमार जी बैठे हैं हमारे साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद विक्की भाई। भाई, पिछली वीडियो जो हमने खत्म करी थी उस टाइम पर आपने एक बात कही थी कि ये जो हमारे नवरात्रे हैं, माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, ये जो हमारे नवरात्रे हैं ये हमने कैंसर जैसी बीमारी से बचावे हैं। तो भाई हमारे दर्शक भी और हम भी यह बात आप तो पूछने खातर बड़े उत्सुक सा कि यह कुकर जो है नवरात्रे कैंसर तो बचावे। बिल्कुल विक्की भाई, और आज डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो थोड़ा कैंसर की बीमारी को समझते हैं। विक्की भाई, आपको याद होगा अगर आज से 10 साल 15 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो कैंसर के केसेस कितने थे? बहुत रेयर कोई सुनने में आता था कि भाई किसी को कैंसर की बीमारी है। लेकिन आजकल अगर आज आप देखें तो हर गाँव में, बल्कि हर घर में आप कैंसर के पेशेंट्स हैं, और कम से कम 40 से 50 गुना ज़्यादा कैंसर जो है ना वो फैल चुका है अब लोगों में। और इसके मोटे मोटे 3 कारण हैं कि जैसे एक बार एक बहुत सीनियर डॉक्टर से हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें बताई कि भाई कैंसर के जो है मेन 3 कारण हैं कि 3P उन्होंने बोला, 3P: प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिक और आपके पेस्टिसाइड्स। खेतों से शुरू हो गया। जैसे खेतों में जो आज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उड़ रहे हैं उनमें पेस्टिसाइड जो है उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि वही पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में आ रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा तो मैं कुछ लोगों को तो देखता हूँ, और ये बिल्कुल मूर्खता है। मैं बिल्कुल, अगर कोई हमारे व्यूअर अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो खुद भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, और दूसरा कोई अगर करते हुए देखें तो उसको रोकें। कि मैंने देखा है कि लोग पॉलीथीन में चाय डाल के लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा इसको, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं कि भैया पॉलीथीन में चाय डाली, गर्म लेके गए। अगर आपने पॉलीथीन में चाय डाल दी या कुछ भी गर्म टेम्परेचर की कोई भी चीज़ डाल दी, कोई सब्जी डाल दी, चाय या कुछ भी, सूप वगैरह, तो वो जहर बन गया। आप समझ लो वो पीने के लायक नहीं है। एक बीच में एक बात पूछना चाहूँगा अमित भाई, हमारे जो डिस्पोजल देखे हैं मैंने कई, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोडिंग हुआ है कि वो भी खतरनाक है? बिल्कुल विक्की भाई, जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उसमें प्लास्टिक नहीं है, एक्चुअली वैक्स होता है, मोम। तो वो इसलिए होता है कि उसकी कागज़ की लाइफ बढ़ जाए। उसमें अगर हम कोई गर्म चीज़ डाल के खा रहे हैं तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि वो जो वैक्स है वो जाके हमारी इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। लेकिन भाई जो प्लास्टिक की कोटिंग हुआ है वो तो चाय खतरा हुआ है, चाय के गिलास में हुआ है, तो वो तो फिर गर्म में चाय डला है या कॉफ़ी डला है, फिर तो खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, इसीलिए तो बीमारियाँ बढ़ रही है। उसका अल्टरनेट ये है कि जैसे अपना ये मिट्टी के जो दोने आते हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या बेस्ट है जो अपने घर में जो चाय के कप होते हैं अपने उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्पोजल प्लास्टिक ये हमें अवॉइड करना चाहिए। डिस्पोजल में हमारे थर्मोकोल भी आवे है। थर्मोकोल भी आता है, बिल्कुल आता है डिस्पोजल में। और अगर वैक्स है उसमें या प्लास्टिक है, मैं प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो पेस्टिसाइड जो खेतों से स्टार्ट हो गया, उसका इलाज ये है कि जब हमारे घर में जो सब्जियां या फ्रूट्स आते हैं तो उनको पहले अच्छे से धोना चाहिए। थोड़ी देर आप उनको नमक के पानी में डाल के रख सकते हो ताकि ऊपर का जो लेयर है वो उतर जाए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना विक्की भाई, जैसे दही हो गया और जो भी पॉलीथीन में पैक होके आते हैं, चिप्स हो गया, दूध भी आता है, दूध में भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, और हर एक पैकेट पे लिखा रहता है कि प्रिजर्वेटिव की मात्रा कितनी है उसमें। तो प्रिजर्वेटिव्स हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर हम 3 चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दें तो बहुत हद तक कैंसर से बचा जा सकता है। ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई भाई। 3P जो है वो हमने जो है उस तक बचावे हैं, लेकिन नवरात्रे में इसकी क्या भूमिका है और नवरात्रे की डाला बचावे हमने कैंसर तक? जी, अब रोकथाम के लिए आते हैं विक्की भाई कि नवरात्रे जो है वो एक तरह फास्टिंग है ये। और फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत सारी रिसर्च हुई है इस मामले में कि अगर हम 12.5 घंटे से लेकर 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं बॉडी में। देखो आप समझिए, कैंसर क्या है? कैंसर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो जैसे हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स हैं, ऐसे ही कैंसर सेल्स हैं। वो हर एक की बॉडी में है प्रेजेंट। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी, सबके शरीर में कैंसर सेल्स हैं, इस बात को आप समझ लो। लेकिन वो खतरनाक तभी होती हैं जब वो संगठित हो जाती, इकट्ठी हो जाती हैं। सोसाइटी में, समाज में चोर और बुरे लोग हैं,
लेकिन वो कहीं कहीं है तो वो संगठित नहीं हो पाते। लेकिन अगर मान लो 1000 या 500 चोर मिलके एक गिरोह बना ले तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे ही कैंसर सेल्स हैं कि बॉडी में जो है वो कैंसर सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं तो वो फिर खतरनाक हो जाती है, और हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, हमारी जो दूसरी बॉडी सेल्स होती है, वो उन कैंसर सेल्स को मारती है। अब हमें इस चीज को समझना है कि जो कैंसर सेल्स की खुराक है, डाइट, वो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स से 20 से 25 गुना ज्यादा है। उनको जो डाइट चाहिए जिंदा रहने के लिए और अपनी जैसी दूसरी सेल्स बनाने के लिए बॉडी में, तो कैंसर सेल्स जब बढ़ेंगी तो उसको खुराक ज्यादा चाहिए। और कैंसर सेल्स का सबसे फेवरेट भोजन है मीठा, शुगर, चीनी। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम 12.5 घंटे से 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं तो कैंसर सेल्स कमजोर पड़ने लग जाती हैं, वो अपनी मात्रा बढ़ा नहीं पाती और जो है वो मरने लगती हैं। और अगर हम ऐसा कंटिन्यूअस, जैसे एक सप्ताह 7 दिन 8 दिन 9 दिन जो हमारे नवरात्रे होते हैं, तो अगर हम डेली ये प्रैक्टिस बनाए कि भाई कम से कम 12.5 घंटे और 16 घंटे, इतने घंटे हमने कुछ नहीं खाना है, शरीर में कोई आपने किसी तरह का मील नहीं लेना है, तो कैंसर सेल्स जो भी हैं, अगर उनकी तादाद हमारी बॉडी में बढ़ रही है और अगर हम खतरे की तरफ जा रहे हैं तो वो उस खतरे को कम कर देती है, कैंसर सेल्स मरने लगती हैं। तो इस तरीके से नवरात्रे हेल्प करते हैं कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए। जो 16 घंटे की आपने फास्टिंग बताई कि ये जो डायबिटिक पेशेंट है ये भी कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है विक्की भाई। डायबिटिक पेशेंट्स या प्रेग्नेंट लेडीज या आपका किसी अगर बीमारी का इलाज चल रहा है तो उन लोगों से मैं ये बोलूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें फास्टिंग करने से पहले, क्योंकि उनका इंसुलिन लेवल जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इंसुलिन लेवल को मैनेज करना है, कंटिन्यूस अपना टेस्ट करते रहना है, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस तरह की फास्टिंग जो लंबे टाइम तक होती है वो उन लोगों को करनी चाहिए। नवरात्रे में के खाना चाहिए, के खाना ठीक रहा है? आजकल तो नवरात्रे कर ली और सारा दिन तड़के लगे हैं, चिप्स और टिक्की बना ली और सारा सब तला और खूब खावे हैं। के खाना चाहिए कुछ? विकी भाई आजकल तो एक फैशन चल गया है, अगर हम बड़े शहरों में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाओ, नवरात्रों की पूरी थाली अवेलेबल है। तो अगर हम वो दिन में 2 बार वो थाली खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से नवरात्रे रखने का कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय तो आप ना रखें, वो ज़्यादा बढ़िया है। नवरात्रे में देखो, हम समझते हैं कि नवरात्रे में क्या नहीं खाना चाहिए। इस नवरात्रे मैं सारे अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नवरात्रे आप अपनी एक अलग प्रैक्टिस बनाओ, नवरात्रों के पर्पस को समझो कि भैया नवरात्रों का मकसद क्या है। 17 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हैं भाई बताने लग रहे हैं कि खाना की डल खाना है। जी बिल्कुल, 17 तारीख से अब नवरात्रे स्टार्ट है विकी भाई। तो अपनी एक प्रैक्टिस बनाते हैं, इस बार अपने कल्चर की तरफ वापस जाते हैं, जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिस हैं। देखो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक तो बिल्कुल तला हुआ जो है ना, आजकल तो फैशन है कि भैया जो भी है नवरात्रों में तला हुआ ही, डीप फ्राई, ऑयल में तेल में तल के खाते हैं चीजें, चाहे वो आलू है, पूरी बना लेते हैं, सिंघाड़े का आटा, पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारी चीजें चल गई हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में नवरात्रे करने हैं और एक्चुअल में अगर आपको उस मकसद को, नवरात्रे के मकसद को अचीव करना है, तो आप ये सोचो कि एक तो तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, सफेद नमक, और आपको चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, मीठा। ये चीजें आप बिल्कुल छोड़ दो इस नवरात्रे, भूल जाओ। आप सोचो कि भैया आपने नवरात्रे रखे हैं 8 दिन 9 दिन, जितने दिन भी आप फास्ट रख रहे हो, तो आप एक बिल्कुल एक अपना इसको एक तपस्या की तरह समझो कि भैया 8-9 दिन की तपस्या है, पूजा भी है, श्रद्धा भी है इसमें, और एक तपस्या भी है, और आपको हेल्थ बेटर होगी इससे एक्चुअल में। तो एक तो तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, नमक बिल्कुल नहीं खाना है। मैं इसके पीछे का कारण भी बता सकता हूँ कि अगर आप नमक नहीं खाओगे तो बॉडी से एक्सेस वाटर, जो पानी है, फ्लूइड हमारी बॉडी में एक्सेस, वो निकल जाएगा बाहर। तो उससे अगर बॉडी पानी रिटेन कर रही है तो वो निकल जाता है। तो आपको चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, शुगर, और ये तो इनको सफेद जहर बोला जाता है विक्की भाई। बिल्कुल भाई, सफेद नमक, चीनी और जो पॉलिश्ड राइस होते हैं, चावल, ये 3 जहर है, इनको पॉइजन बोला गया, इनको खाने योग्य माना ही नहीं गया इन 3 चीजों को। लेकिन ये धीरे धीरे हमारा वेस्टर्न कल्चर ऐसा आ गया कि हमारी लाइफस्टाइल में ये ऐड हो गई। लेकिन अगर आप अपने 1 जनरेशन या 2 जनरेशन पीछे जाके देखो तो चीनी कहाँ यूज होती थी? बिल्कुल, या तो गुड़ यूज होता था या शक्कर यूज होती थी। तो आप नमक नहीं यूज करेंगे, नमक की जगह अल्टरनेट में बता देता हूँ, नमक की जगह जैसे या तो पहाड़ी नमक जो सेंधा नमक होता है वो यूज किया जा सकता है। चीनी यूज नहीं करेंगे, चीनी की जगह शहद यूज किया जा सकता है। किसी चीज को अगर आपको मीठा बनाना है, जैसे आपको लस्सी पीनी है, लिक्विड मीठी लस्सी पीने का मन है, तो उसमें आप शहद डाल के पी सकते हो, योगर्ट, लस्सी या इस तरह के, या फ्रूट सैलेड वगैरह बनाना है तो उसमें आप शहद डाल सकते हो थोड़ा बहुत, वो बड़ा स्वाद भी अच्छा होता है और न्यूट्रिशंस भी उसमें सारे हैं। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेंगी। दूसरा, खाने के टाइमिंग को ध्यान रखना है। खाने का टाइमिंग आपको रखना है कि सुबह वाला जो मील है, आपका पहला जो भोजन है, वो आप अपना 7-8 बजे के आसपास ले लें, और शाम का जो लास्ट मील है वो आप अपना 5 बजे के आसपास ले लें। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है।
तो ये नहीं सोचना है कि भैया दिन ढलने के बाद व्रत खोलना है और एक बार ही रात को ही खाना है और रात को बढ़िया पूड़िया वुड़िया तल के अच्छा और तला हुआ वो खा लिया, तो वो सारी मेहनत बेकार है, आप अपने शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उससे क्या होगा कि शाम को 5 बजे आपने लास्ट मील लिया, उसके बाद अगले दिन सुबह आपका जो है ना 7-8 बजे तक का, तो आपका 14-15 घंटे का गैप हो जाता है। तो हमारा एक वो जो पर्पज है वो भी यहाँ से अचीव हो जाता है कि हमने अपनी बॉडी को स्टार्व करना है, मतलब कैंसर सेल्स को भूखा मारना है। या और बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ कैंसर नहीं, और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं। हमारे ऑर्गन्स भी जो है ना, जो ऑर्गन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं, पानी ज़्यादा पिए। तो 7 दिन में तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड प्योरिफिकेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एकदम आप देखोगे कि नवरात्रे जैसे ही खत्म होंगे आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ जाएगी। आप अपने आप को एकदम से पहले से और बढ़िया यंग आपको फील होगा। बहुत बढ़िया भाई, जो नई ऊर्जा और माता रानी की कृपा भी रवा है जो नवरात्रि रखे उनके ऊपर। भाई ये जो एक बात बताओ, ये स्पोर्ट्समैन हैं या फिर जो जिम वगैरह जावे हैं, ये नवरात्रि में क्या करे, क्यों कर? हाँ बिल्कुल, जैसे जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो जिम वगैरह जाते हैं, अब हमारे यहाँ पे कल्चर है, बहुत सारे लोग नवरात्रे रखते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो नवरात्रों के दौरान ना हैवी वर्कआउट अवॉइड करें। अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, 1.5-2 घंटे जिम में बहुत पसीना बहाते हैं और बहुत वजन आप उठाने का काम करते हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की आप अपनी एक्सरसाइज करते रहें और अपनी डाइट जो है वो दिन में कम से कम 3 मील जरूर लें, कम से कम 3 मील लेना है। आप देखो, सबसे पहला मील आप अपना सुबह ले लो, और ये सबके लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, सबके लिए है। जैसे मैंने बताया कि सुबह का जो आपका मील होता है वो अपना मील आप हैवी लो, उसमें आप जूस, फ्रूट्स वगैरह अपना पूरा प्रॉपर एक जो है ना थाली टाइप बनाओ फ्रूट्स की, और वो आप खाओ। उससे क्या होगा कि दिन भर आपको एनर्जी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। और एक मील फिर आप अपना दोपहर के बाद ले सकते हो, और एक मील आपको शाम को आप 5 बजे के आसपास ले सकते हो, जिसमें वो आपके ऊपर है, आप सूप बना के पीना चाहें या फ्रूट्स वगैरह लेना चाहें या वेजिटेबल सलाद वगैरह लेना चाहें, तो वो आपके ऊपर है। और दूसरा, लिक्विड ज़्यादा लेना है, लस्सी वगैरह पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना है इस दौरान, क्योंकि जब आप नमक छोड़ते हैं तो पानी निकलता है बॉडी से। तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप पानी का जो है अपना कंजम्पशन इनटेक पहले से कम 20 से 25% आपको बढ़ा देना चाहिए नवरात्रों के दौरान। बहुत बढ़िया भाई, आपने जितनी भी बात बताई माती नवरात्रि के बारे में, माता रानी की कृपा से हम भी नवरात्रि करांगे। आप बताओ भाई साहब, इसमें आप नवरात्रि रखते हो? बिल्कुल विक्की भाई, मैं इस बार नवरात्रि रखूंगा, और जो मैं सारे व्यूवर्स को बता रहा हूँ मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करूंगा। अगर आपको रखना है तो अच्छे से रखो, और खाम खा ऐसे देखो रीस करने का तो कोई फायदा नहीं है कि भाई नवरात्रि रख लिए लेकिन शाम को रेस्टोरेंट में जाके आप थालियाँ खा रहे हो, वो तो मत ही करो भाई। तो बिल्कुल मैं भी रखने वाला हूँ, और सारे व्यूवर्स को नवरात्रों की बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी विक्की भाई। भाई देखो, मैं सारे व्यूवर्स ने एक बात कहूंगा, आपने जिस टॉपिक के बारे में पूछना है आप कमेंट करियो, हम अगला टॉपिक वही लेकर आवांगे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगली वीडियो किस टॉपिक पे? विक्की भाई, हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हमारे शरीर की जो जड़ है ना, तो वो हमारी किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, मैं इनको वाइटल ऑर्गन्स मानता हूँ। तो अगली वीडियो हम बना सकते हैं अपनी लीवर हेल्थ के ऊपर। लीवर हेल्थ के ऊपर, तो भाई अगली वीडियो हमारी लीवर हेल्थ के ऊपर आएगी। मैं फिर तक कहूँ, जिस भाई ने कमेंट जरूर करियो, अपने जिस भी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है, अलग वीडियो चाहिए तो अमित भाई का जितना भी एड्रेस है और फोन नंबर वगैरह, मेरा फोन नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में तुमने मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करो भाई, जो भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट अमित जी जरूर जवाब देंगे उस चीज का। जी विक्की भाई, और हमारे पास पूरा एक पैनल है जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियन है। तो हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, हमारा पूरा F2F इंडिया के नाम से F2F इंडिया का पूरा पैनल है जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। और भाई, जो ये विक्की भाई का चैनल है देसी हरियाणा, इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और सबसे बढ़िया अपनी देसी भाषा में मिलती है। विक्की भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट डालो भाई, ताकि हमें भी आगे के लिए जो है ना आपका फीडबैक मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, अमित भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। मैं दर्शकों ने एक बात और कहना चाहूंगा, हमने अपने चैनल पे 3 सीरीज चालू कर ली। हेल्थ सीरीज अमित भाई के साथ, योग सीरीज प्रवीण आर्य जी के साथ, और भाई एक गुदगुदी की सीरीज और एक एपिसोड आ चुका है, दूसरा एपिसोड आएगा, हमने थोड़ा बहुत आसान खातर। ये 3
तीनों सीरीज अमित भाई सिर्फ हेल्दी बनाने खातर करी है चालू। तो तुमने बिल्कुल हेल्दी बनावांगे, हमारा संकल्प है पूरे हरियाणा ने कति स्वस्थ करके दिखावांगे। बहुत बढ़िया विक्की भाई, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। आखिर में एक बात कह अगर आज फिर कमांगे नुए चलांगे नुए चलावांगे और जमा कति धुम्मा ठावांगे। सब ने मेरी राम राम, जय माता दी। जय माता दी।